एक दिन जेठालाल बापूजी के साथ दुकान जा रहा था। तभी रास्ते में जेठालाल की नज़र एक दुकान पर जाती है, जहाँ पर शोपीस में एक बहुत ही सुंदर लहंगा लगी रहती है, जिसे देखकर जेठालाल तुरंत बापूजी से कहता है, बापूजी, दया मुझसे कब से लहंगा मांग रही है और वहाँ शोपीस में एक बहुत ही सुंदर लहंगा दिखाई दे रही है, क्या मैं उसे ले लूँ? बापूजी कहते हैं, अरे जेठालाल, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? दया मांगी है तो जा तू ले ले, तब तक मैं दुकान जा रहा हूँ। फिर बापूजी दुकान के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। जेठालाल उस दुकान पर जाता है और लहंगा खरीद लेता है और फिर उसके बाद वो घर के लिए निकल जाता है। घर जाकर दया को देते हुए कहता है, ये लो दया, आज मैं तेरे लिए लहंगा लेकर ही आया। दया उसे देखती है और कहती है, लहंगा तो मुझ पर बहुत सुंदर लगेगी ना? जेठालाल कहता है, हाँ दया, ये तुम पर बहुत ही सुंदर लगेगी, तभी तो मैं इसे लाया हूँ। दया बहुत खुश होती है। फिर जेठालाल कहता है, ठीक है दया, मैं दुकान जाता हूँ, दुकान पर अभी बापूजी अकेले हैं। ये कहकर वो दुकान के लिए निकल जाता है। जेठालाल के जाने के बाद ही अचानक दया के सभी दोस्त आते हैं। दया के हाथों में लहंगा देखकर उसके दोस्त कहते हैं, अरे दया, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, कब लिया तुमने? दया कहती है, अरे इसे तो अभी तुरंत टप्पू के पापा ने मुझे लाकर दिया है, ये मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी ना? उसके दोस्त कहते हैं, यह भी कोई पूछने की बात है, ये तुम पर बहुत सुंदर लगेगी। तो सभी के बीच थोड़ी देर बातें होती है। फिर उसके बाद उसके सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर दया भी किचन पर जाती है और वहाँ पर सारे काम होने के बाद वो वापस लिविंग रूम पर आती है तो देखती है कि उसका लहंगा वहाँ पर नहीं है। वो इधर उधर ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे कहीं मिलता नहीं है। फिर उसे अपने दोस्तों के ऊपर शक होता है, हो ना हो उनमें से ही किसी ने चुराया होगा। फिर दया दौड़ते हुए सबसे पहले अंजलि के घर जाती है और उसे पूछती है, अंजलि, तुम अभी क्या कर रही थी? अंजलि कहती है, मैं तो तारक के साथ टीवी देख रही थी। फिर माधवी के कमरे पर जाती है। फिर उससे भी पूछती है, तुम अभी क्या कर रही थी? माधवी कहती है, तुम्हारे घर से आने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं सो रही थी और अभी तुरंत मैं उठी। फिर वो बबीता के घर जाती है और उससे भी पूछती है तो बबीता कहती है, अरे दया, मुझे अय्यर की कॉल आ गई थी तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। इन सभी की बातें सुनने के बाद दया को तुरंत पता चल जाता है कि उसका लहंगा किसने चुराया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि दया का लहंगा किसने चुराया है? अगर आपको पता चला तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकेंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, दया के लहंगा किसी और ने नहीं, माधवी ने चुराया है, क्योंकि उसने कहा था कि वो अभी तुरंत सोकर उठी है। अगर आप उसके बेड को देखोगे तो वो पूरा नीट एंड क्लीन है। अगर कोई भी इंसान अभी तुरंत सोकर उठता है तो उसका बेड इतना नीट एंड क्लीन नहीं होता, यानी कि माधवी ही चोर है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको आंसर जानने में कितने सेकंड लगे थे।